नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बीच सड़क इतना बड़ा गड्ढा, सीढ़ी डालकर गहराई नापने उतरे सपा नेता, आगरा का वीडियो वायरल। आगरा के कमला नगर स्थित कर्मयोगी एनक्लेव में बारिश के बाद अचानक बीच सड़क पर 20 फीट गहरा विशाल गड्ढा हो गया। इस घटना के बाद गुस्साए सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे और चौड़ाई गहराई मापते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के आगरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कमला नगर क्षेत्र के कर्मयोगी एनक्लेव चौराहे के पास शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अचानक सड़क धंस गई। बारिश के बाद पाइपलाइन में लीकेज के कारण मिट्टी खिसकने से सड़क के बीचों बीच करीब 20 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। हादसे के समय कोई वाहन नहीं गुजरने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे और विकास का अनोखा प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर निशाना साधा। मौके पर जलकर विभाग के जीएम कुमार गौरव पहुंचे और अधिकारियों ने जायजा लिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसी जगह के आसपास पिछले 1 महीने के अंदर सड़क धंसने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले भी महज 10 फीट की दूरी पर सड़क धंस चुकी है। इस पौष इलाके के रास्ते से रोजाना 25 से 30 स्कूल कॉलेज की बसें और कई गाड़ियां गुजरती हैं। लोगों ने गड्ढे को केवल भरने के बजाय पूरी सड़क की दोबारा जांच कराने की मांग की है। घटना से नाराज सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर सीधे गड्ढे के अंदर उतर गए। उन्होंने गड्ढे की नापजोख करते हुए ताज नगरी को गड्ढा नगरी करा दिया। बारिश के दौरान नगर निगम की तैयारियों और निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुलने से स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या बैठकर सुलझेगा कृष्ण जन्मभूमि विवाद? काशी संबल नहीं, यहाँ साथ बैठे हिंदू मुसलमान, कोर्ट ने दिया सख्त फरमान। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच शांतिपूर्ण सुलह वार्ता शुरू हो गई है। पहली बैठक में करीब 45 मिनट तक दोनों पक्षों ने अपने तर्क और साक्ष्य रखे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों को मीडिया से दूरी बनाने का सख्त आदेश दिया है। अब इस सुलह वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अगली तारीख 18 अगस्त तय की गई है। ज्ञान वापी और संबल जैसे विवादों की गहमागहमी के बीच मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर को लेकर एक बेहद सुकून देने वाली खबर सामने आई है। क्या ये दशकों पुराना और संवेदनशील विवाद अदालत की लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद शुक्रवार को मुस्लिम और हिंदू पक्षों ने साथ बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश की है। अगली बैठक 18 अगस्त को होने वाली है। मथुरा से मिली जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों के बीच सुलह वार्ता की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी अहम बैठक में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकार दोनों ही आमने सामने बैठे और बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की। सौहार्दपूर्ण माहौल में रखे गए तर्क और साक्ष्य। अक्सर ऐसे धार्मिक विवाद मामले में तीखी बहस देखने को मिलती है, लेकिन मथुरा में नज़ारा बिल्कुल अलग था। यह सुलह वार्ता करीब आधा से पौन घंटे तक चली। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच ये अपनी बात काफी शांति से रखी। वार्ता के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के समक्ष शांति से अपने अपने तर्क और साक्ष्य रखे। डीएम साहब, काम हो गया, 1 किलो सब्जी ले लीजिए। आगरा में भावुक होकर बोला किसान। अफसर का जवाब, ये तो अनमोल है। आगरा में शुक्रवार को एक किसान डीएम ऑफिस 1 किलो सब्जी लेकर पहुंच गया। डीएम से कहने लगा कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा काम हो गया। अब आप मेरी लाई हुई ये सब्जी ले लीजिए। इसके बाद किसान ने ककोड़े से भरा झोला डीएम की मेज पर रख दिया। किसान का ये भोलापन देख डीएम मनीष बंसल मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, ये तो अनमोल है, मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ। दरअसल किसान 3 साल से अपनी जमीन की पैमाइश के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा था। डीएम से फरियाद के बाद उसका ये काम जल्दी हो गया। वहाँ तहसील के बसई अरेला के रहने वाले किसान राम प्रकाश जमीन की पैमाइश के लिए पिछले कई सालों से परेशान थे। उनका आरोप था कि कई शिकायतों के बावजूद राजस्व निरीक्षक और लेखपाल उनकी समस्या का हल निकालने के बजाय मामले को टालते रहे हैं। बीती 6 जुलाई को समाधान दिवस के दौरान किसान ने अपनी शिकायत डीएम मनीष बंसल के
सामने रखी थी। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अफसरों से जवाब तलब किया। उनसे किसान की जमीन की पैमाइश न होने पर नाराजगी जताई थी। राम प्रकाश ने डीएम से शिकायत में बताया था कि 3 साल से राजस्व निरीक्षक व लेखपाल उसकी जमीन की पैमाइश नहीं कर रहे हैं। शिकायत करने पर गलत रिपोर्ट लगाकर टालमटोल कर रहे हैं। डीएम ने मौके पर ही संबंधित राजस्व निरीक्षक से जवाब तलब किया। उनके साथ साथ लेखपाल को भी पैमाइश न करने पर फटकार लगाई। डीएम के निर्देश के बाद राम प्रकाश की जमीन की पैमाइश कराई गई। इसके बाद उनकी यह समस्या खत्म हो गई। इसी खुशी में वे शुक्रवार दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम को धन्यवाद देने के लिए वे अपने खेत से 1 किलो ककोड़े लेकर गए थे। आगरा मेट्रो के उद्घाटन से पहले विवाद, एक स्टेशन के नाम को लेकर भड़की जनता, बोली ऐसे तो लोग भटक जाएंगे। आगरा में नए मेट्रो स्टेशनों का उद्घाटन जल्दी होने वाला है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसके एक स्टेशन के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आम जनता ने अधिकारियों से इस स्टेशन के बाद बदलने को लेकर गुहार लगाई है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आगरा मेट्रो के एक स्टेशन के नाम को लेकर विवाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मेट्रो के नए 5 स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आगरा के सरोजनी नगर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेट्रो स्टेशन का नाम अधूरा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस पर सिर्फ मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है, जबकि पूरा नाम सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है। ऐसे में आगरा में कई और भी मेडिकल कॉलेज हैं, इसीलिए भ्रम की स्थिति बन सकती है। उन्होंने बताया कि सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान के 3 प्रमुख बड़े संस्थानों में गिना जाता है। ऐसे में नाम पूरा ना लिखा जाना गलत है। उन्होंने कहा कि सरोजनी नायडू का अपना एक विशाल इतिहास रहा है। प्रदेश की वह पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। ऐसे में उनका नाम ना लिखना कहीं ना कहीं इतिहास को दबाना भी है। मेट्रो स्टेशन का नाम पूरा लिखा जाना चाहिए। यूपी चुनाव की तैयारियां तेज, बीजेपी ने नए जिला प्रभारियों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। चुनाव से पहले सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में नए जिला प्रभारियों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही चुनावी रण में उतर चुकी हैं और अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। भाजपा ने चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय और मोर्चों के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सकारात्मक बदलाव कर रही है। भाजपा ने नई जिम्मेदारियों का भी बंटवारा कर दिया है। प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी को युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रदेश महामंत्री गीता शाह को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। राम प्रताप सिंह बने पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही शंकर लाल लोधी को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र प्रभारी बनाया गया है। दिलीप पटेल को अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रमेश सिंह को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। अभिजात मिश्रा को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। इन सभी पर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी दी गई है। मेरठ में न रुक सका कसाना डीजे, ट्रक पर डटे रहे एसपी सिटी, मुकाबले की चाह में हाईवे पर उमड़ी भीड़। कांवड़ यात्रा के दौरान कसाना डीजे और न्यू अमर डीजे के बहुप्रतीक्षित मुकाबले को देखने के लिए मोदीपुरम में हजारों युवा जुट गए, लेकिन पुलिस ने कसाना डीजे को कहीं भी रुकने नहीं दिया। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले खुद डीजे ट्रक पर मौजूद रहे और उसे लगातार आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। दोनों डीजे के बीच चलते चलते कुछ देर मुकाबला जरूर देखने को मिला, लेकिन युवाओं को जिस जोरदार मुकाबले का इंतजार था वह पूरा नहीं हो सका। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की धूम देखने का इंतजार कर रहे युवाओं को शुक्रवार देर रात निराशा हाथ लगी। कसाना डीजे का ट्रक मेरठ पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे कहीं भी रुकने की अनुमति नहीं दी। पुलिस अधीक्षक सिटी विनायक गोपाल भोसले खुद कसाना डीजे के ट्रक पर मौजूद रहे और डीजे मालिक उमेश कसाना को बिना रुके आगे बढ़ने के लिए निर्देश दिए। कसाना डीजे और न्यू अमर डीजे के बीच होने वाला बहुप्रतीक्षित मुकाबला भी इसी वजह से पूरी तरह नहीं हो सका। इकलौते बसपा विधायक की मृत्यु के बाद बेटे युकेश संभालेंगे विरासत, मायावती के संकेत देने के बाद अटकलें खत्म। यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की असमय मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक विरासत उनके पुत्र युकेश संभालने जा रहे हैं।
बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की सियासी विरासत अब उनके बेटे युकेश संभालेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बृहस्पतिवार को उमाशंकर सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पण करने के बाद इसके संकेत दिए हैं। इन संकेतों से किसी अन्य के विरासत संभालने की कायासबाजी पर विराम लग गया है। मायावती ने युकेश की राजनीति में आने का फैसला उनके परिवार पर छोड़ा है। मायावती उमाशंकर सिंह को अपने भाई की तरह मानती थीं। वह उन्हें राखी भी मानती थीं। इसी वजह से मायावती ने युकेश को उमाशंकर का उत्तराधिकारी माना है। उन्होंने युकेश को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। पहले चर्चा थी कि बीमारी के कारण उमाशंकर सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका भाई चुनाव मैदान में उतर सकता है। बसपा सुप्रीमो के बयान से साफ हो गया है कि युकेश को ही चुनाव में उतारा जाएगा। उमाशंकर सिंह की रसड़ा सीट पर उपचुनाव नहीं होना है। अब अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में ही युकेश को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उमाशंकर सिंह की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेज सकती है। मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बलिया भेजा था। उन्होंने बसपा सुप्रीमो की तरफ से अंत्योष्टि में श्रद्धांजलि दी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।